नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा रहेगी एक ऐसे प्रयोग की जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, जिसको आप घर में ही कर सकते हैं, जिसके लिए जड़ी बूटियों को ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं और खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। घर में ही ये प्रयोग हो जाएगा और ये यौन ऊर्जा वर्धक भी होगा और नपुंसकता नाशक भी होगा। लहसुन से ये प्रयोग किया जाता है। लहसुन के विषय में पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे बहुत लाइक आप द्वारा किया जा रहा है। लहसुन अपने आप में एक ऐसी विचित्र औषधि है कि जिसमें इतने अधिक चिकित्सीय गुण हैं कि जिनको आपके समक्ष हम समय समय पर रखते रहेंगे। इस प्रकार के बहुत से विषय हैं जो लहसुन से संबंधित हैं, वो समय समय पर आपके सामने लाएंगे शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ। आज हम लेकर के आए हैं लहसुन का यौन ऊर्जा वर्धक और नपुंसकता नाशक प्रयोग। तो ये देखते हैं कि ये प्रयोग कैसे किया जाना है। सबसे पहले जान लेते हैं लहसुन के गुण। भाव प्रकाश निघंटु से ये श्लोक लिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। कहा गया, लशुनस्तु रसो नः स्यादुग्र गंधौ महौषधम अरिष्टो म्लेच्छकंदश्च यवनेष्टो रसोनकः यदा अमृतं वैनतेयु जहार सुरसत्तमात् तदा ततोऽपतद्बिन्दुः स रसोनोद्भवद्भुवि पंचभिश्च रसैर्युक्तो रसनाम्लेन वर्जितः तस्माद्रसोनयुक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवणः स्मृतः बीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः रसो नो ब्रहणो वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः सरः रसे पाके च कटुकस्तीक्ष्णो मधुरो मधुरकोमतः भग्नसन्धानकृतकण्ठ्यो गुरुः पित्तास्त्रवृद्धिदः। इस तरह की बड़ी प्रशंसा की गई है लहसुन की। आगे कहा गया, बलवर्ण करो मेधा हितो नेत्र्यो रसायनः हृदरोग जीर्ण ज्वर कुक्षशूल विबंध गुल्मा रुचिकास शूफान। इस प्रकार से बहुत ही इसके गुणों का वर्णन है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का वर्णन कर दिया गया है हमारे शास्त्रों में। दुर्नाम कुष्ठानल साध जंतु समीरण श्वास कफाश्च हरति। तो ये कहा गया लहसुन के विषय में। देखें इसका अर्थ क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं लहसुन की। अमृत कहा गया इसको शास्त्रों में, अमृत। तो इसके जो गुण हैं वो बताए गए। ये पुष्टिकारक माना गया है, पुष्टिकारक, शरीर को पुष्ट करता है। ये शुक्रवर्धक माना गया है, वीर्य की वृद्धि करता है। स्निग्ध है, चिकना, गर्म है, पाचक है, दस्तावर है, पाक तथा रस में कटु यानी कड़वा और मधुर है। भग्न स्थान को जोड़ने वाला, टूटे स्थानों को जोड़ने वाला है। कंठ शोधक है, गले की शुद्धि करता है। भारी है, पित्त रुधिर को बढ़ाने वाला। बल वर्ण के लिए उत्तम है, यानी ये रूप रंग भी निखारता है। मेधा को हितकारी यानी माइंड के लिए बहुत अच्छा है। नेत्रों को सुखदायक है। रसायन है यानी वृद्धावस्था को दूर रखता है। हृदय रोग जीर्ण ज्वर यानी वो बुखार जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। पार्श्वशूल यानी पीछे की ओर कमर में दर्द होना। मलबंध गुल्म ट्यूमर, अरुचि खांसी, सूजन बवासीर, कोढ़ कुष्ठ, मंदाग्नि कृमि कीड़ों का, और वात श्वास तथा कफ को नष्ट करने वाला कहा गया है। तो ये अपने आप में इतना गुणकारी रसायन है कि जिसका प्रयोग हम उतना नहीं कर पाते हैं जैसा कि हमें अपनी दिनचर्या में करना चाहिए। हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि सब्जी में और दालों में इसको जला करके प्रयोग करते हैं, भून करके, तल करके, बुरी तरह से इसका जितने भी इसके अंदर जो प्रकृति ने मूल तत्व दिए हैं उनको नष्ट कर देते हैं अग्नि के संपर्क में ला करके। उसको भून देंगे, उसको जला देंगे, उसको छोंक देंगे और तब हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये करने से हमें ये नहीं पता कि इसके लगभग 90% तत्व तो नष्ट ही हो जाते हैं। यदि लहसुन के पूर्ण गुणों का लाभ उठाना है तो हमें इसका अधिक से अधिक इसको नेचुरल फॉर्म में ही यूज़ करना होगा, यानी उस प्राकृतिक रूप में जिस रूप में प्रकृति ने इसे बनाया है, तब हमें इसके तत्वों का लाभ मिल पाएगा। तो मुख्य बात ये कि लहसुन का जब प्रयोग करें
तो प्रयास ये करें कि कच्चे लहसुन का प्रयोग करें, क्योंकि कच्चे लहसुन में ही प्रकृति के वो मूल तत्व हैं जिन्हें हमारे लाभ के लिए बनाया गया है। इसको जलाकर, इसको भून कर, इसको तल कर, इसको छौंक कर हम नष्ट कर देते हैं इसके मूल प्राकृतिक गुणों को। तो इसके गुणों से लाभ उठाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि इसको कच्चा ही सेवन किया जाए, तभी इसके 100% लाभ हमको मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं उस प्रयोग का वर्णन करने जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी इम्पोटेंसी को नष्ट करने वाला वो प्रयोग, नपुंसकता नाशक प्रयोग। देखते हैं इसे कैसे करना है। तो इसका प्रयोग बहुत ही सिंपल है, घर में ही इसको कर सकते हैं। किसी खटराग की आवश्यकता नहीं और जड़ी बूटियों को ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं। घर में उपलब्ध वस्तुओं से ही यह प्रयोग हो जाएगा। करना क्या है, 200 ग्राम लहसुन लेना है। सबसे पहले 200 ग्राम लहसुन लेना है, उसको पीस लेना है, उसको कुचल लेना है, कुचल करके पीस लेना है। पीस करके 600 ग्राम शहद में मिला लेना है। यानी शहद को और अब इस लहसुन के पेस्ट को जो आपने पीस लिया है, इन दोनों को मिक्स कर देना है। 200 ग्राम लहसुन और 600 ग्राम शहद, इन दोनों को अच्छी तरह से मिला करके एक शीशी में भर लीजिए। शीशी कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। कांच की शीशी में इस पेस्ट को भर लेंगे जो मिलकर बना है लहसुन से और शहद से। लहसुन की मात्रा है 200 ग्राम और शहद की मात्रा है 600 ग्राम। अब आपको इस शीशी को अच्छी प्रकार से ढक्कन लगा करके बंद कर देना है। अब इस शीशी को लेकर अब आपको ये प्रयोग थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि ये सबके घर उपलब्ध नहीं हो पाता है इकट्ठा गेहूँ। तो प्रयास ये करें कि गेहूँ की एक बोरी ले लें या किसी ड्रम में आपके गेहूँ रखे हों, किसी ऐसे स्थान पर आपने गेहूँ खरीदे हों और वो गेहूँ का भंडारण आप करते हों तो ठीक है, नहीं तो आप इसके लिए एक गेहूँ की बोरी ला कर रखें। अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में गेहूं का ढेर है या बोरी है, तो उसमें इस शीशी को दबा देना है। यानी कि चारों तरफ से, इस शीशी के चारों ओर से गेहूं इसे अच्छी तरह से कवर कर ले। यानी जैसे आपने बोरी ली गेहूं की, तो आप इस शीशी को अच्छी प्रकार से, इस प्रकार से बिल्कुल बोरी में ऐसी जगह स्थापित कर दें जहां पर ये चारों तरफ से गेहूं के बीच में दबी रहे, कहीं से भी इसका कोई भी भाग खुला ना रहे। चारों तरफ से गेहूं के भीतर ये शीशी दब जानी चाहिए। इतना प्रयोग कर लेने के बाद अब आपको इस शीशी को टच नहीं करना 1 माह तक। 1 माह के लिए आपको इसको दबा करके रख देना है। 1 माह तक आप डेट लिख लीजिए। 1 माह तक आपको इस शीशी को टच नहीं करना। 1 माह तक इसी में दबा रहने दीजिए। 1 महीने बाद निकाल लीजिए और अब इस शीशी से ढक्कन खोल करके 15 ग्राम की मात्रा में लीजिए। प्रातः और साय दोनों टाइम, प्रातः और साय 15 ग्राम की मात्रा में हल्के गुनगुने दूध के साथ इसको लीजिए, क्योंकि शहद का प्रयोग गर्म वस्तुओं के साथ नहीं किया जाता है। तेज गर्म वस्तुओं के साथ शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हल्के से गुनगुने दुग्ध के साथ इसको प्रातः और सायंकाल लेना है। 2 टाइम दिन में 15-15 ग्राम की मात्रा में। तो ये जब आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहें तो इसको अनुपात के हिसाब से बना लें। जैसे बताया गया 50 ग्राम लहसुन और 200 ग्राम लहसुन और 600 ग्राम शहद होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में आपको इसे बनाना है उसी अनुपात में आप इसकी मात्रा लहसुन और शहद की बढ़ा सकते हैं। मूल मात्रा 200 ग्राम लहसुन है और 600 ग्राम शहद है। अब जितने अनुपात में आप इसको बनाना चाहें, अधिक मात्रा में बनाना चाहें तो अधिक मात्रा में बना करके गेहूं के ढेर में इस शीशी को दबा करके रखना है। तत्पश्चात 1 माह के बाद आपको इसे निकाल करके 15 ग्राम सुबह और 15 ग्राम सायं इस प्रकार से इस मात्रा में सेवन करना है गुनगुने दूध के साथ। इस प्रयोग को
आप पूरे शीतकाल तक कर सकते हैं। यानी जब तक ठंड पड़े, जब तक अच्छी ठंड रहे, तब तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और फिर इस प्रयोग का चमत्कार अपने शरीर पर अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग आयुर्वेद में भरे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे नुस्खे, ऐसी बहुत सारी विधियाँ आयुर्वेद में भरी पड़ी हैं जो समय समय पर हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। लहसुन के विषय में जो पहले हमने वीडियो बना रखा है वो अवश्य देखिए, उसमें भी लहसुन के विषय में आपको बहुत सी नई जानकारियाँ मिलेंगी। इसके अतिरिक्त लहसुन के ऊपर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और शास्त्रों में जहाँ जहाँ लहसुन के जो वर्णन, जो विधियाँ, जो लाभ, नुस्खे मिल रहे हैं वो सब आपके समक्ष ला करके प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा, एक तो ये अवश्य बताएं। दूसरा, ज्ञान गंगा प्रवाह एक चैनल है, उस पर शीघ्र ही तंत्र से संबंधित विशिष्ट सामग्री अपलोड करने जा रहे हैं। तंत्र और यौन ऊर्जा, जो इन विषयों में रुचि रखते हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।